सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, पिनेकल की पॉपुलर बुक टीसीएस की 6800 प्लस एमसीक्यू सीरीज है। फिफ्थ एडिशन बुक का मैं क्या करा रहा हूँ, वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूँ। अगर आपके पास फिफ्थ एडिशन है तभी आपका क्वेश्चन मैच करेगा। और इस बुक का मैं पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर, एक एक चैप्टर की एक एक क्वेश्चंस की मैं वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूँ। जैसे पहला चैप्टर था हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में टोटल इस बुक में थे 277 क्वेश्चन। ये पूरी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 277 क्वेश्चन तक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के देख सकते हो। दूसरा टॉपिक हमारा है इस बुक में हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक में टोटल क्वेश्चन है 125, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक हम अभी फिनिश कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से आगे की तरफ। मैं चाहता हूं कि इस बुक को जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा सकूं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऑनेस्टी से 3 काम करते हैं तो ये बुक बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगी। पहला, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को हर जगह शेयर कर दिया करो। शेयर करने से क्या बेनिफिट होगा कि मैं नंबर ऑफ वीडियोज बढ़ा दूंगा तो आपका ये बुक जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, मेरा फायदा क्या होगा कि मेरे को लोग जान पाएंगे कि मैथ को किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि मैं सिर्फ बुक का सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच से कि एग्जाम में कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सेकंड, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दिया करो। और थर्ड, कमेंट्स करके ये बताओ कि इस सेशन में आपको क्या सीखने को मिला, क्योंकि हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, चाहे आप कहीं से भी पढ़े होंगे। चलिए देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वेश्चन है 125, जिसमें से अभी तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 51 से आगे की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो ध्यान से दिया गया, थोड़ा सा मैं अब स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बता चुका हूं इसमें। 3 नंबर आर इन द रेशियो 2:3:5। ओके, एचसीएफ 60, एलसीएम 60 है, तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द नंबर। देखो 3 नंबर है तो नंबर क्या, एक वेरिएबल ले लो 2x 3x एंड 5x। अब बताओ एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम में जो कॉमन है वो तो पहले रहेगा, एलसीएम में जो नहीं कॉमन है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 यानी 30x। और एलसीएम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60, यानी 2 टाइम्स में कट गया, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ हमें एचसीएफ नंबर का चाहिए। एचसीएफ, इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन है सिर्फ, यानी x ही कॉमन है, x और x किसके बराबर है 2, यानी एचसीएफ कितना आ गया 2। देखो एसएससी एमटीएस 16/5/2023 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है, क्योंकि थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। दूसरी बात, मैं इतने 50 क्वेश्चन करा चुका हूं तो अब सारे क्वेश्चन रिपीटिशन में ही काम करेंगे, तो फास्ट करेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन कहा गया 5 bells commence tolling together and toll at an interval of 5, 10, 15, 20, 25 seconds, okay, respectively. In 1 hour 20 minutes, how many times do they toll together? अभी तक इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया था, अभी तक नहीं कराया था 1 से लेकर 50 तक, इसलिए डबल स्टार मार्क कर लो। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 5 घंटियां एक साथ बजने लगती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और क्रमशः 5, 10, 15, 20, 25 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं, ठीक है। 1 घंटे 20 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले इन सभी का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम यानी 5, 10, 15, 20 एंड 25 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम होगा एक ऐसा नंबर, 25 का टेबल पढ़ो ऐसा जो सभी से डिवाइड हो जाए, इन सभी से डिवाइड हो। यानी 25 का टेबल अगर 100 लूं, देखो 5 से ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, 20 से भी हो जाएगा और 25 से भी होगा, ये 100 डिवाइड होगा। लेकिन 15 से नहीं होगा। 15 में क्या होगा, 5 इंटू 3। एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं। 5 से तो ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, 3 बचा हुआ है, नहीं जो कॉमन आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एलसीएम कितना हो गया 300। और क्योंकि सारी चीजें सेकंड में चल रही थी, यानी 300 सेकंड आ गया। अब देखो ध्यान से, हमें क्वेश्चन में कहा गया कि 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, और 20 मिनट 60 प्लस 20 यानी 80 मिनट। 80 मिनट हुआ, लेकिन मिनट को क्योंकि हमें सेकंड में चाहिए तो सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, यानी हमें इतना सेकंड में बताना है कितनी बार बजेंगी, तो नंबर ऑफ टाइम्स बताना है। नंबर टाइम्स कितना सेकंड में, इतना में हाउ मेनी टाइम्स जब भी कहे तो इससे हम डिवाइड कर देते हैं, यानी डिवाइड कर दो 300 से। ध्यान से देखो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कितना हो गया, यहां से 2 टाइम्स में, यानी 16 आ गया। लेकिन कंडीशन देखो, स्टार्टिंग में एक साथ बजती है ना, स्टार्टिंग में एक बार बजी होंगी, यानी +1 ऐड करते हैं, यानी 17 टाइम्स टोटली बजेंगी। माइंड में आ रहा होगा सर 16 टाइम्स आया, एक ऐड क्यों किए, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में क्या कहा, 5 घंटियां एक साथ बजने लगती है ना, स्टार्टिंग में भी एक बार बजी होंगी, इसीलिए +1 ऐड कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। एमटीएस 17/5/2023 को आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज इतना, ओके। 1 नंबर इज 78 देन अदर नंबर। अब ये तो आप जानते हो,
फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड नंबर। अब आ जाओ, एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर का प्रोडक्ट दिया गया, इन दोनों का प्रोडक्ट दिया गया है 2028, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 78, सेकेंड नंबर नहीं पता, मान लो एक्स सेकेंड नंबर को, एक्स ही तो निकालना है। 13 से 6 टाइम्स में 13 से 13, 13 1 जा 13, 72, 13 5 65, कितना हो गया 78, 13 छक्के 78, 6 से 6 दूनी 12, 36 बजा 6 जाके 36 यानी 26 आ गया। ऑप्शन नंबर सी। एमटीएस 18/5/2023 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। आपके माइंड में आ रहा होगा, एक चीज आ रहा होगा कि सर 13 से डायरेक्टली आपने कैसे डिवाइड कर दिया। देखो ऑप्शन तो देखो ना, सारे के सारे इंटीजर हैं, फ्रैक्शन में तो डेसिमल में तो आएगा नहीं, तो क्या है डायरेक्टली है 13, जिससे मेरे को ये देखा जिससे कट रहा है उससे काट लो, यानी 13 से ये कट रहा है यानी ये डेफिनेटली 13 से जाएगा। ये चीजें होनी चाहिए, इसी चीज के लिए आप वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हो। चलिए नेक्स्ट, 2 नंबर आर इन द रेशियो इतना, एचसीएफ इज 6, देन एलसीएम बताना है। देखो ध्यान से, तो क्या होगा, एक वेरिएबल ले लो, नंबर कितना हो गया 9x 7x, ओके। बताओ एचसीएफ, इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन होगा इन दोनों में यानी x, और एचसीएफ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना 6। हमें एलसीएम बताना है, इन दोनों का हमें एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन होगा पहले उसको निकालो x, जो नहीं कॉमन है उसका मल्टीप्लाई 9 इंटू 3, 9 इंटू 7 यानी 63, और x की वैल्यू हमारे पास आई है 6 यानी 63 इंटू 6 कितना हो गया 46 18 36 और 1 37, 378 आ गया। देखो ध्यान से कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दूसरी बात देखो ध्यान से, मैं तो ये हमें स्मार्ट अप्रोच से हम ये करेंगे, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच से ये करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो वो भी चीज बता देता हूं, हो सकता है बुक में जैसे भी दिया हो मुझे नहीं पता। देखो 9:7 है, एचसीएफ हमारे पास 6 है, तो नंबर निकाल लेते हैं, नंबर निकालते हैं। नंबर क्या होगा 6 इंटू 9 यानी 6 इंटू 9, दूसरा क्या होगा 6 इंटू 7, दूसरा नंबर 6 इंटू 7, तो ये हो गया हमारे पास नंबर 54 और दूसरा हो गया 42। अब एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि एलसीएम चाहिए था हमें, 54 और 42 का एलसीएम निकालते हैं, फिर अपना तामझाम करते हैं। हमें इतना नहीं करना यार, टाइम नहीं बर्बाद करनी है, टाइम नहीं बर्बाद करना है। फिर भी मैं करा तो दिया, देखो ध्यान से, इसको ब्रेक कर सकता हूं 6 इंटू 9, इसको ब्रेक कर सकता हूं 6 इंटू 7। एलसीएम में जो पहले कॉमन है उसको कॉमन ले लो 6, अब जो नहीं हो रहा है कॉमन उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 इंटू 7। अब देखो ध्यान से, 9 7 63, 63 इंटू 6 यानी वहीं आ गया 378। लेकिन हम इतना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ये सोचेंगे, ठीक है। तो हर एक चीज का एक अल्टरनेटिव, मतलब मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पढ़ा रहा हूँ कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को करना है। थोड़ा सा आज की क्लास फास्ट भी करूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ एलसीएम और एचसीएफ पे। चलिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इतना, ओके, एचसीएफ इज 6, एलसीएम बताना है। देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एचसीएफ दिया गया हमारे पास 6, एलसीएम निकालना है, एल इज इक्वल टू, दोनों का प्रोडक्ट दिया गया, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 5 5 2, डिवाइड करना आसान है। देखो 1 नहीं जाएगा 0, 6 नमा 54, 6 दूनी 12, 1092 एलसीएम आ गया। एमटीएस 19/5/2023 को आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम और एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ बताना है। इस नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताना है। देखो ध्यान से, 12 24 और 36, 12 24 एंड 36 यानी 12 24 36 का हमें एलसीएम बताना है। सबसे बड़ा नंबर 36 लो एलसीएम, लेकिन 12 से डिवाइड होगा 24 से नहीं होगा, तो नेक्स्ट 36 का टेबल पढ़ो, 72 से सभी डिवाइड हो जाएंगे, 12 72, 12 से भी डिवाइड होगा, 24 से भी होगा और 36 से भी होगा, यानी एलसीएम कितना हो गया 72। एचसीएफ का मतलब इन सभी में बड़ा से बड़ा नंबर कॉमन, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी, 12 इंटू 2 12 इंटू 3 यानी 12 कॉमन है, यानी एचसीएफ हो गया 12। ये इससे 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी रेशियो कितना आ गया 6:1। देखो ये है एमटीएस 13/6/2023 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकालने समय मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर फ्रैक्शन का निकालना है तो ऊपर का हम निकालते हैं एचसीएफ, 3 और 4 में कोई भी कॉमन नहीं तो एचसीएफ 1, नीचे का निकालते हैं एलसीएम, एलसीएम में कुछ भी कॉमन ना रहे तो मल्टीप्लाई करते हैं 8 इंटू 9 यानी कितना हो गया 1/72 आ गया। देखो 1/72 ऑप्शन नंबर डी। एमटीएस 13/6/2023 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास सच दैट दे कैन मेक ए रो ऑफ इतना इतना इतना
एंड आल्सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो क्या कहा गया, लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है क्लास में कितने हैं, और उनको मेक जो रो के फॉर्म में 10 15 20 के ऐसे बने हुए हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर में हो। यानी एक कक्षा में छात्रों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी जिसमें वे 10 15 20 की पंक्तियां बना सकें और छात्रों की कुल संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। सबसे पहले देखो ध्यान से, मैं आपको बताने जा रहा हूं स्मार्ट अप्रोच, यानी लॉजिकल अप्रोच, यानी जो आपको एग्जाम में करना है। देखो पहले लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बाकी सभी परफेक्ट स्क्वायर हैं। ऊपर से हमें चाहिए लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर पहले उठाओ 900 को, सभी में छोटा कौन सा है, 900। 900 एक परफेक्ट स्क्वायर। दूसरी बात, इनसे डिवाइड होना चाहिए 10 15 20 से। क्या 10 से डिवाइड हो रहा है 900? हाँ डिवाइड हो रहा है। 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 छक्के 90 होता है। 20 से भी डिवाइड हो रहा है, हाँ 20 5 100 होता है, यानी 2 जीरो तो ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा। तो यही एक नंबर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे कंडीशन को यही फुलफिल करता है। आपके माइंड में रहोगा सर अगर ये नहीं फुलफिल करता है, अगर इन तीनों से नहीं डिवाइड होता तो नेक्स्ट इनमें से जो छोटा होता उसको हम चेक करते। ये करने का तरीका, हमारा आंसर आ गया। लेकिन कॉन्सेप्चुअल वे में, यानी बेसिक अप्रोच भी बता देता हूं आपको। बेसिक में क्या करते हैं, इन तीनों का लेते हैं एलसीएम। 10 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 30 हो जाएगा, सॉरी 60 होगा, क्योंकि 20 का टेबल 60 60 तीनों से डिवाइड हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना आ गया 60। अब 60, क्योंकि हमें नंबर, क्योंकि क्या चाहिए हमें, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ना। देखो तो देखो सही, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। पहले इसको ब्रेक कर लोगे, ब्रेक करोगे तो क्या ब्रेक करोगे, 4 इंटू 15 ब्रेक कर सकता हूं, 15 को लिख सकता हूं 3 इंटू 5। अब देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओ। 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 3 और 5 नहीं है, तो एक 3 से मल्टीप्लाई, एक 5 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और यही आपका आंसर आ जाएगा। देखो 4 3 12 5 60, 5 इंटू 3 15, और मल्टीप्लाई करोगे 15 छक्के 90, यानी 900 आ गया। कौन सा आ गया देखो। तो ये हमारा कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, ये था हमारा स्मार्ट अप्रोच। आपको एग्जाम में स्मार्ट अप्रोच करना है, यानी किस तरह से हम कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट लेना है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट, एचसीएफ ऑफ 2.7 एंड 20.25 का एचसीएफ बताना है। देखो ध्यान से, जब भी एचसीएफ बताना हो डेसिमल का ना, तो ध्यान से देखो, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ भी 2 डिजिट बढ़ा लो, एक जीरो बैठा लो। आपके माइंड में आ रहा हो सर ये क्या कर दिया। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे देखो 2.5 है राइट, तो इसका वैल्यू होगा क्या, 25/10। अगर मैं 2.5 है, डेसिमल के बाद जितनी मर्जी जीरो अपने आप बढ़ा सकते हो। देखो मैंने 2.5 के बाद एक और जीरो दे दिया, तो ये कितना होगा 250 अपॉन कितना हो जाएगा 100, तो भी 25/10 आ गया। 2.5 मैं इस पे 2 जीरो बैठा देता हूं, देखो ध्यान से 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 2500 अपॉन डेसिमल का मतलब कितना होता है 1, और जितना डिजिट उतना जीरो, 1 2 3, 2 जीरो से 2 जीरो फिर भी 25/10। यानी हम इसको डेसिमल के बाद अपने मर्जी से जितना जीरो बैठा सकते हैं, कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, सब जानते हैं। अब इसी का एप्लीकेशन देखो ध्यान से, जब भी आपसे कहा जाए एचसीएफ निकालना डेसिमल का, तो ध्यान देना कि डेसिमल से आगे डिजिट सेम कर दो। डेसिमल से यहाँ पे 2 डिजिट है, तो यहाँ भी 2 डिजिट कर लो, यानी 2.70। यानी इसको हटाओगे तो 270 अपॉन डेसिमल का मतलब 1, और जितना डिजिट उतना जीरो डेसिमल के बाद। इसको लिखोगे तो 2025, डेसिमल जहां है वहां का मतलब 1, और आगे 2 डिजिट है यानी 2 जीरो। मैंने क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि एचसीएफ निकालने से मैं डेसिमल का आगे का सेम कर दो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट कर दो। यहाँ पे 2 डिजिट था इसलिए हमने 2 डिजिट बना दिया। अब ये फ्रैक्शन का हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना यानी ऊपर का क्या निकालोगे एचसीएफ, और नीचे का क्या निकालोगे एलसीएम। 100 और 100 का एलसीएम तो 100 ही होगा, ऊपर का एचसीएफ निकालना है। अब बताओ देखो ध्यान से, हमारे पास 270 है और दूसरा क्या है हमारे पास 2025 है। हमें क्या बताना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ बताना है ना यार, ब्रेक करते जाओ बड़े से बड़ा नंबर। देखो 7 दूनी 9 से डिवाइड हो रहा है, 5 दूनी 7 दूनी 9 से डिवाइड हो रहा है, यानी इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू 30। हाँ जी, इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू 9 दूनी 18, 22 बचा, 9 दूनी 18, 9 5 45। अब इसको भी और भी तो लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 30 था ना, 30 को क्या लिख सकता हूँ खुद सोचो, 3 इंटू 10, 10 मतलब 2 इंटू 5, हमने ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करना है 25, 225 है ना, 225 को मैं किस पे ब्रेक कर सकता हूँ 3 से। 225 था ना, 225 देखो 3 से, 3 इंटू 3 7 21, 3 5 15, और इस 75 को भी ब्रेक कर सकता हूँ 5 इंटू 15, 15 को भी ब्रेक कर सकता। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो ध्यान से,
कॉमन क्या नजर आ रहा है, देखो ध्यान से, कॉमन नजर आ रहा है 9 इंटू 3 इंटू 5, 9 इंटू 3 इंटू 5, तो एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 इंटू 3 इंटू 5, एचसीएफ कितना हो गया, 15 15 इंटू 9 यानी 135, यानी एचसीएफ इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा 135, 135 बाई 100 यानी 1.35 आ गया हमारा। देखो कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी, एमटीएस 15/6/2023 को पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट, व्हाट विल बी द एससीओ फॉर इतना एंड इतना, देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया कितना 25/100, दूसरा कितना हो गया 125/100। अब बताओ हमें एचसीएफ बताना है, एचसीएफ का मतलब ऊपर का एचसीएफ, नोमरेटर पार्ट का एचसीएफ, बड़ा कॉमन क्या है 25, क्योंकि 25 इंटू 5 होता है ये, यानी 25। नीचे का क्या बताना है एचसीएफ, सॉरी नीचे का एलसीएम 100 और 100 का एलसीएम 100, यानी कितना हो गया 0.25 आ गया एचसीएफ हमारा। देखो आ गया आसानी से। दूसरा, अगर आपके पास ये नॉलेज होती तो ऐसे भी कर सकते थे, कैसे 0.25 कितना होता है 1/4, अब कुछ चीज पता होना चाहिए, 1/4 होता है 0.25, ठीक है, 1/2 50% यानी 0.50, ठीक है, 3/4 कितना होता है 75% यानी 0.75, 2/3 कितना होता है 60% यानी 0.6, और क्या बोल सकते हैं 75% हो गया 80%, 80% 4/5 यानी 0.8, इतना तो बेसिक चीजें होना चाहिए, और 5/4 यानी कि 1.25, इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए, ये आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जैसे देखो वैसे भी ब्रेक कर सकते हैं ना, 25/100, 25 से कैंसिल कर लोगे तो 1/4, 125/100 यानी 25 5 25 चौके यानी 5/4। अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का हम क्या निकालते हैं एचसीएफ, कुछ भी कॉमन नहीं है तो यानी 1, नीचे का निकालते हैं एलसीएम, 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4, यानी 1/4 का मतलब 0.25, आंसर आ गया इस तरह से भी। तो आप जैसे मर्जी कर लो, आपके आंसर पे इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा, मैं आपको हर एक एस्पेक्ट्स बता देता हूं क्योंकि ये वीडियो सॉल्यूशन है और यहीं सीखने के लिए आए हो। अगर ये सारी चीजें पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, ताकि मैं इस बुक को जितना जल्दी कंप्लीट करा सकूं। चलिए, व्हाट इज द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज एग्जैक्टली डिजिबल ईच ऑफ इतना, ध्यान से देखो, हमें पहला चाहिए लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो इन सभी से डिवाइड हो। पहली बात देखो ध्यान से, सबसे बताओ सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर इसमें कौन सा है, हमें लिस्ट चाहिए ना, तो ये है। अब ये बताओ ये 84, देखो ध्यान से 24 का मतलब क्या होता है 8 इंटू 3, यानी 3 और 8 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 3 से देखो ध्यान से 6 4 10 7 17 1 18, 3 से डिवाइड हो रहा है, 8 से हो रहा है, लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए, 8 9 72 44 बचा नहीं, यानी ये नहीं हो सकता, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर 8 से नहीं होगा तो 24 से होगा ही नहीं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट इन तीनों में छोटा कौन सा है, ये परफेक्ट स्क्वायर, क्या किससे डिवाइड हो रहा है, देखो ध्यान से 8 से हो रहा है तो लास्ट का 3 डिजिट अतली के 24, हाँ 8 से तो हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 3 7 दोनों 3 से हो रहा है, ये तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, यानी 24 से होगा। 84 से मतलब क्या हो गया 12 इंटू 7, यानी 7 से होना चाहिए, पहले 7 से चेक कर लो, सतली के 21 बीचा 20 7 दूनी 14 यानी 64, नहीं 7 से डिवाइड नहीं होगा ये, 7 से अगर नहीं होगा तो 84 से कैसे हो सकता है, 2 ऑप्शन खत्म। अब थर्ड ऑप्शन पे लो, अब देखो थर्ड ऑप्शन करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें लिस्ट चाहिए ना, इन दोनों में छोटा कौन है ये, तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन फिर भी चेक कर लो 7056 को हमें किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 और 3 से होना चाहिए। देखो ध्यान से 8 के लिए लास्ट का 2 3 डिजिट, 8 से 7 56 डिवाइड हो रहा है, 3 से 6 5 11 7 18, 3 से भी हो रहा है, 7 से देखो 7 से ये खत्म, 7 से 7 8 56 7 से भी हो रहा है, 12 का मतलब क्या होता है 4 इंटू 3, 4 से ऑलरेडी 3 से ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, हाँ जी 4 जब 8 से डिवाइड होगा, वो 8 का ही एक फैक्टर 4 होता है तो 4 से डिवाइड होगा, 4 का मतलब 2 डिजिट लास्ट का डिवाइड होना चाहिए, यानी यही है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी लिस्ट कहा गया था, इन दोनों में लिस्ट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा था स्मार्ट अप्रोच। अब आगे माइंड में आता है कि सर इसको बेसिक से करना होता तो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच भी बता देता हूं। देखो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच क्या करता है, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच करता है कि 12 84 और 24 का एलसीएम ले लो, 24 का एलसीएम लो, सबसे बड़ा नंबर पकड़ लो 84, तो एलसीएम 84, क्या 84 12 से
से तो डिवाइड हो रहा है, इसका काम खत्म। 24 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 24 से नहीं हो रहा है, तो 24 को लिख सकता हूँ 12 इंटू 2, 12 से तो ऑलरेडी हो रहा है, 2 एक और आ जाएगा इसमें, यानी एलसीएम कितना हो गया, देखो ध्यान से एलसीएम, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इतना हो गया। अब देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। देखो ध्यान से, इसको ब्रेक कर सकते हो, 21 इंटू 8 होता है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब क्या है, 8 को मैं ब्रेक कर सकता हूं 4 इंटू 2, हाँ जी हमने ब्रेक कर दिया। अब देखो ध्यान से, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 21 परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ध्यान से, 21 का स्क्वायर 441 इंटू 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 16 का टेबल जानते हो, 16 का ही 16, कितना बचा, कैरी 6, 16 चौके 64, 64 और 6, 64 और 6 70, कैरी हो गया 7, 16 चौके 64, 64 और 7, 64 7 कितना हो जाएगा, रुको, 16 का ही 16, बचा कितना, 16 चौके 64, 64 और 7, कुछ हमारा गड़बड़ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, या तो ऐसे भी कर सकते थे, रुको, हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। एक तो तरीका क्या है कि वो कर लो, दूसरा हमें एक तो तरीका ये है, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ऐसे भी तो कर सकते थे, 84 इंटू 2। अब हमें हीट एंड ट्रायल पे जाना पड़ जाएगा तो लेंदी हो जाएगा, हो सकता है 84 का स्क्वायर निकालना होगा, फिर मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। 84 का स्क्वायर आप निकाल तो मैं सकता हूं, देखो कैसे, 4 का स्क्वायर 8, ठीक है, 4 का स्क्वायर 8 हो गया, या ऐसे बोल सकते हो ना, देखो ध्यान से, इसको मैं बोल सकता हूँ कुछ भी ले लो, 12 7 84 होता है, 12 इंटू 7 इंटू 2, अब 12 का मतलब 4 इंटू 3, 12, 7 इंटू 2। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब हो गया, ये तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 को 3 से बना लो, 7 को 7 से बना लो और 2 को 2 से बना लो। तो देखो ध्यान से, 12 7 84, 84 इंटू 2 168 तो यहाँ पे हो गया, हाँ जी। अब आगे बढ़ो, सतली के 21, 21 दूनी 42। अब देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट चेक कर लो ना, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, यहीं पे है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मल्टीप्लाई करना चाहते हो, देखो ध्यान से, 168 इंटू 42 है ना, 42 है, इसको भी ब्रेक कर सकते थे, ये है 21 इंटू 8, ये है 21 इंटू 2, 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441 इंटू 16, 16 का ही 16, कैरी हो गया, रुको, कैरी हो गया 1, 16 चौके 64, 64 और 1 65, कैरी हो गया 6, 16 चौके 64, 64 और 6 70। देखो मैं मिस्टेक वहीं पे किया था, मल्टीप्लाई करने में इससे पहले मिस्टेक कर दिया था, बाकी आप आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो आप इस तरह से कर लो या तो ये तरीका अप्लाई कर लो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, यहां तक हो गया 61, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 62 पे आ जाओ। सम ऑफ टू नंबर इज 45, एचसीएफ एंड एलसीएम इज इतना एंड इतना, फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर। देखो ध्यान से, दो नंबर है, मान लेता हूं दो नंबर x और y है, दोनों का सम 45 है। अब जो हमें निकालना है, देखो ध्यान से, सम ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी 1/x और 1/y, इसका सम बताना है। तो देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, नीचे xy, ऊपर क्या हो गया y प्लस एक्स या x प्लस वाई, यही हो गया। अब देखो ध्यान से, ऊपर तो x प्लस वाई 45 पता है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट नहीं पता है। प्रोडक्ट के लिए आप फॉर्मूला जानते हो, एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर है x और सेकेंड नंबर है y। एलसीएम कितना है 70, एचसीएफ कितना है 5, यानी एक्स वाई पता चल गया, एक्स वाई कितना हो गया 350। अब जिससे कैंसिल करना है कैंसिल कर लो, 15 से करोगे, 5 से कर लो ना, 5 से 9, 5 से 5 7 35, 9/70। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एमटीएस 16/6/2023 को आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। एचसीएफ किसका बताना है, 513 और 1017 का। सबसे पहले देखो जो नंबर से आसानी से ब्रेक हो सके, 5 3 8 1 9, 9 से डिवाइड हो रहा है, 7 1 8 1 9, 9 से, तो 9 कॉमन कर लो,
देखो 9 कॉमन करोगे तो 9 से डिवाइड कर लो, 9 5 45, 9 7 63, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 1 जा 9 कितना हो गया 11, 9 1 जा 9 नतली 27। अब 113 एक प्राइम नंबर है तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हाईएस्ट कॉमन इन दोनों में क्या है 9, एचसीएफ कितना हो गया 9। देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एमटीएस 16/6/2023 को पूछा गया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। देखो मैंने क्या बोला था, जो एलसीएम होता है वो हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता है, यानी अगर 3 नंबर का एलसीएम 40 है तो एचसीएफ क्या होगा, जो 40 को डिवाइड कर दे। तो 20 से डिवाइड होता है, हाँ जी, 5 से भी डिवाइड होता है, 10 से भी डिवाइड होता है, 25 से नहीं होता है। तो हमें कहा गया था एचसीएफ ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन हमें कहा गया था कैन नॉट, जो एचसीएफ ना हो तो कौन होगा, जो 40 को डिवाइड नहीं करेगा, और 40 को डिवाइड एक ही ऑप्शन बी नहीं कर रहा था, तो यही एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट छोटा सा मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी लिखाया था, एक साइड में इस तरह से करके, देखो इसी का यूज है। ठीक है, तो स्मार्ट अप्रोच से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट 65, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है इन सभी का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ बताना है। ऊपर का फ्रैक्शन में ऊपर का हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सभी जो तीनों में कॉमन है 2 है। नीचे का क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो देखो ध्यान से, एलसीएम सबसे 55, 11 और 22 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, 55 एक ऐसा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर 55 लो एलसीएम में होगा। 11 डिवाइड कर, लेकिन 22 नहीं डिवाइड, तो नेक्स्ट नंबर 55 का डबल कर लो 110। 110 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी, और 22 5 होता है, यानी 110 आ गया। ऊपर का हम एचसीएफ निकाले हैं, नीचे का एलसीएम, तो हमारा आ गया आंसर। ये कितना आ गया 1/55, 2 से कैंसिल करोगे तो 1/55, जो भी आपका आंसर हो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। एमटीएस 19/6/2023 में पूछा गया है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड इतना इतना इतना, ओके, लिव्स द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। देखो ध्यान से, मैंने बताया था ना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बेसिक से नहीं, बल्कि देखो पहले कहीं पे भी 9 का मल्टीपल आ रहा है, हाँ जी 9 से ये डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 5, यानी आंसर का जो होना चाहिए डिजिट सम कितना होना चाहिए, रिमाइंडर के बराबर, यानी डिजिट सम जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। डिजिट सम देखो 9 जहां पे आ जाए उसको हटा दो, 7 3 10, 10 का फिर 1 + 0, यानी डिजिट सम 1 हो गया। देखो ध्यान से, 6 3 9 हटा दो, डिजिट सम यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया। 7 3 10 1 11, 11 हो गया, 11 1 + 1 यानी डिजिट सम 2 हो गया। 8 4 12, 12 यहाँ पे हुआ, यानी डिजिट सम 2 + 1 यानी कि 3। अब बताओ हमें आंसर में डिजिट सम रिमाइंडर, क्योंकि 5 बच रहा था 9 से डिवाइड होने पे, तो डिजिट सम 5 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। तो हम, ये है हमारा स्मार्ट अप्रोच, और ये आपको बुक में नहीं पता चलेगा। जो सॉल्यूशन मैंने आपको अभी स्मार्ट अप्रोच डिजिट सम का बताया हूं, ये बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो स्मार्ट अप्रोच करने के लिए आपको एग्जाम ओरिएंटेड के लिए वीडियो सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं इसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट भी करा देता हूं। बेसिक कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ कैसे करोगे, ध्यान से देखोगे तो पहले हम क्या लेते हैं, इन सभी का एलसीएम। एलसीएम 8 10 12 और 18 का एलसीएम। कैसे एलसीएम निकालोगे, एलसीएम में पहले 18 लो, देखो ध्यान से, 18 लोगे तो 18 में 12, 3 × 4, 3 तो आ जाएगा, ठीक है, 4 में से 2 आ जाएगा, 2 यहाँ पे रखने दो, तो अगर ये दोनों खत्म हो गया, 10, 10 का मतलब 2 × 5, 2 तो ऑलरेडी है, 5 ये भी खत्म हो गया। 8 में 2 यहाँ भी है, देखो देखो 8 का मतलब 4 × 2 ना, 4 × 2, 9 दूनी 18, 2 2, 4 तो ऑलरेडी है, 1 2 एक्स्ट्रा है यानी 2। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 360 हो गया एलसीएम, 360 आ गया। अब देख श्याम समझना बात को, तो नंबर जो होता है वो एलसीएम इंटू, ध्यान से देखो नंबर क्या होगा, एलसीएम इंटू के और प्लस रिमाइंडर जो है, हर एक केस में 5 बच रहा है, क्योंकि हमें लिस्ट नंबर चाहिए। लिस्ट का मतलब के की वैल्यू 1 ले लो, सबसे छोटा से छोटा, तो नंबर कितना होगा 360 × 1 360 और प्लस 5 365। देखो क्या हम ये करेंगे यार एग्जाम में, नहीं,
ये तो कॉन्सेप्ट कहता है, कॉन्सेप्ट नहीं, हमें स्मार्ट अप्रोच बनना है। स्मार्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर कर लिया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, ओके, विच इज डिविजिबल बाई बोथ 8 एंड 12, जो 8 और 12 से दोनों से डिवाइड हो, और वो भी क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। सबसे पहले देखो इन सभी में सबसे छोटा कौन है परफेक्ट स्क्वायर, 100। उसके बाद देखो क्या 8 से और 12 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, 8 से 100 डिवाइड नहीं होता है, खत्म कर लो। स्मार्ट अप्रोच कर रहे हैं जो एग्जाम अप्रोच। दूसरी बात 144 हुआ, नेक्स्ट 144 नहीं 121 हुआ परफेक्ट स्क्वायर, इन सभी में छोटा, 8 से डिवाइड होगा ही नहीं, हटा दो, 12 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, ये जो बच गया। अब 144 क्या 8 से डिवाइड होता है, 18 8 144, हाँ 12 से 12 का स्क्वायर ही है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें लिस्ट चाहिए था, ये नहीं कर सकते क्योंकि ये हाईएस्ट है। दूसरी बात ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 8 और 12 का एलसीएम, 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 और 12 का एलसीएम 4 इंटू 2 4 इंटू 3, यानी 4 इंटू 12 12 दूनी 24 हो गया। यानी इसका देखो ध्यान से एलसीएम लूंगा तो कितना होगा 24, लेकिन हमें क्या चाहिए परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ना, हमें क्या चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। हम पहले इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम हो गया 24। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको मैं बोल सकता हूँ 4 इंटू 6, 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 6 नहीं है तो 6 से मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से 36 36 इंटू 4 यानी 144, तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा 144। माइंड में रखो, देखो मैंने क्या किया समझना बात को, इस तरह के क्वेश्चन कराया था, 4 इंटू 6 हो गया 24। अब क्योंकि देखो हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, 4 परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 6 नहीं है, तो एक 6 से मल्टीप्लाई कर दो और ये आंसर आ जाएगा आपका 36 36 इंटू 4 यानी 144। तो इस तरह से एमटीएस 20/6/2023 का क्वेश्चन है, आफ्टरनूनशिप में पूछा गया। नेक्स्ट, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम इज 6 मीटर है, 4 मीटर 80 सेंटीमीटर है, 3 मीटर 60 सेंटीमीटर है। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। देखो क्या कहा, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई क्रमशः इस तरह से दिया गया है, उस सबसे लंबे टेप की लंबाई बताओ जो कमरे के आयामों को सटीक रूप से माप सके। क्या करते हैं, इन सभी का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना तो आसान है, कैसे करोगे देखो ध्यान से। पहला 6 मीटर है, आंसर में देखो मीटर और सेंटीमीटर है, इस मीटर को देखो 4 मीटर है लेकिन 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए डिवाइड करोगे 100 से। 3 मीटर तो है 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड। ध्यान से देखो ये 6 हो गया, 20 चौके 80, 20 5 100, यानी 5 चौके 20 4 24/5। दूसरे वाले केस में क्या हो गया, 20 3 60, 20 5 100, 15 और 15 15 3 18/5, और कुछ नहीं यहाँ पे 6/1, 6/1, यानी क्या हो गया, इसका हमें क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम का मतलब ऊपर का हम क्या निकालते हैं एलसीएम, ऊपर का एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा 24 में तो ये आ जाएगा 6 इंटू 3, 24 3 72। ऊपर का एलसीएम लेते हैं क्योंकि हमें इसका पूरा का निकालना है एलसीएम, तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, एचसीएफ में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है यानी बाई 1, यानी 70। देखो ध्यान से, रुको क्या मैं कर दिया, कुछ मिस्टेक कर दिया, देखो पहले रुक जाओ, क्या निकालना है बड़ा सा बड़ा, हाँ लॉन्गेस्ट चाहिए ना, एचसीएफ निकालना है, नॉट, रुको रुको क्या मैंने कहा, सॉरी फॉर डेट। हमें क्या कहा जा रहा है, देखो खुद सोचो, कहा गया है हमारे पास एक रूम का कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, इसमें हमें क्या निकालना है लॉन्गेस्ट टेप बतानी है जो मेजर कर सके, लॉन्गेस्ट बड़ा से बड़ा, यानी एक बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर जिससे इन सभी को डिवाइड हो सके, यानी इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ यानी एचसीएफ में क्या हो गया 6, 20 4 24/5, और दूसरा क्या हो गया हमारे पास ये हो गया 15 और 3 18/5। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो एचसीएफ होगा वही आंसर होगा, तो इन सभी का क्या निकालोगे एचसीएफ, नोमरेटर का एचसीएफ कॉमन क्या है सभी में 6, और नीचे का एलसीएम, एलसीएम 5 155 का एलसीएम 5, यानी कितना आ गया इतना मीटर का जो बड़ा से बड़ा जो टेप बनाया जा सकता है मेजर करके डायमेंशन का। 6/5 का मतलब कितना होगा, इसको ब्रेक करोगे तो 1 + 1/5, 1 मीटर तो हो गया, प्लस इसका सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे यानी 20 सेंटीमीटर आ गया, यानी 1 मीटर, ये वो क्या है मीटर में 1 मीटर 20 सेंटीमीटर।
1 मीटर 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। मैंने ध्यान नहीं देखा था, लिस्ट नहीं बोला गया था, लॉन्गेस्ट बोला गया था। बड़ा से बड़ा एक मेजरिंग टेप बताना है, बड़ा से बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे वो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एमटीएस 20/6/2023 को पूछा गया क्वेश्चन में। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, एचसीएफ इज 10। आगे कहा गया है सच पॉसिबल, हाँ, द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर कौन कौन सा हो सकता है। ध्यान से देखोगे, एचसीएफ 10 है, ध्यान से देखो एचसीएफ 10 है तो नंबर क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है 10A 10B। मैंने इस तरह से लिखना बताया था। अब दोनों का प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट है 1500, यानी 10A इंटू 10B का प्रोडक्ट कितना है 1500। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी ए बी का कितना आ गया 15। ए और बी क्या है, ए और बी हमेशा होने चाहिए क्या, मैंने बताया था को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम का मतलब इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होना चाहिए। तो पहला क्या हो सकता है 1 इंटू 15 हो सकता है, हाँ जी, कुछ भी कॉमन नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है 2 इंटू 15 नहीं होगा, 3 इंटू 5 हो सकता है। इसके अलावा और कोई बन सकता है, नहीं बन सकता, यानी दो ही नंबर पॉसिबल हैं, ऑप्शन नंबर डी। को प्राइम का मतलब होता है जिसका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। देखो एचसीएफ 1 है, कोई भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1, दो ही पॉसिबिलिटी थी, तो सच पॉसिबल पेयर कौन सा, दो पेयर बन सकते हैं। ये देखो सीजीएल टीयर 2 यानी मेंस के पेपर में 2/3/2023 को पूछा गया है। नेक्स्ट, ये भी देखो पूछा गया, देखो क्वेश्चन में दिया गया है एलसीएम बताना है। पहले दिया गया है x² माइनस 8x प्लस 15, इसको ब्रेक कर लो। x², 15 को लिख सकते हो 5x माइनस 3x प्लस 15, तो x इन दोनों में कॉमन कर लोगे x, तो x माइनस 5 आ गया, इन दोनों में 3 कॉमन कर लोगे तो x माइनस 5 आ गया। x माइनस 5, x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन हो गया, और ये क्या हुआ x माइनस 3। लेकिन हम इतना नहीं करते, इतना स्टेप्स नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली यहां से यहां तक आते। कैसे, वो भी देखो बता रहा हूं, देखो ध्यान से समझना बात को। इस 8x को 15 को, इस 15 को ऐसे ब्रेक करो कि 8x हो जाए, तो माइनस 5x माइनस 3x, और x कॉमन करो, x माइनस 5 यानी एक x माइनस 5 होगा, माइनस 3 यहाँ पे है तो x माइनस 3 आ जाएगा। ये हो गया, हमने डायरेक्टली लिख दिया। दूसरे वाले केस को देखो डायरेक्टली कैसे लिखोगे, x² माइनस 5x प्लस 6 है ना। देखो ध्यान से समझना बात को, 6 को ऐसे ब्रेक करो, ध्यान से देखो 6 को ऐसे ब्रेक करो कि दो पार्ट में टूट जाए, दो पार्ट में टूट जाए। तो देखो ध्यान से 3 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 2, यानी x माइनस 3 x माइनस 2, x माइनस 3 x माइनस 2। चलो अब आते हैं, हमें क्या निकालना है, इसको हमने डायरेक्टली ब्रेक कर लिया। आप वहीं जो मेथड मैंने सिखाया था बेसिक, उससे कर सकते हो। एलसीएम चाहिए, एलसीएम में क्या होता है, पहले जो कॉमन है वो ले लो, कॉमन यानी एलसीएम में जो कॉमन टर्म आएगा वो। अब देखो ये और ये कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो एलसीएम में उसका मल्टीप्लाई कर दो, यानी x माइनस 2 x माइनस 5, तो एलसीएम आ गया। देखो ध्यान से x माइनस 5, ओके, x माइनस 3 x माइनस 2, यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो सीजीएल के टीयर 2 मेंस के पेपर में 3/3/2023 लेटेस्ट पेपर का क्वेश्चन है मेंस का। चलिए नेक्स्ट, तो हम ये स्टेप डायरेक्टली लिखेंगे, ये नहीं कि 2-3 स्टेप्स करके अपना टाइम बर्बाद करेंगे, नहीं, स्मार्ट अप्रोच करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x एंड y इज 15, ध्यान से देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है x और y का 15, ओके। एचसीएफ बताना है इतना एंड इतना, देखो ध्यान से एचसीएफ किसका बताना है, इसका और इसका, तो पहले इसको ब्रेक तो कर लो। इसको देखो ध्यान से, मैं इसको लिख सकता हूं 6x का होल स्क्वायर पहले वाले केस का, माइनस 9y का होल स्क्वायर, हाँ जी लिख सकता हूं। अब देखो ध्यान से, इसको a प्लस बी करोगे तो 6x प्लस 9y, क्योंकि a² माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी, a माइनस बी होता है, 6x माइनस 9y, यहां तक हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट को देखो ध्यान से, दूसरे पार्ट को करने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से दूसरा पार्ट क्या है, इतना 81, ध्यान से देखो 81 x² माइनस 9y², इसको मैं ऐसे लिख सकता था 9x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, हाँ जी, a² माइनस b² यानी क्या लिख सकता हूं 9x प्लस 3y, दूसरे वाले केस में 9x माइनस 3y लिख सकता हूं ना। अब देखो ध्यान से, अब जो कहा जाए वो करते हैं।
देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, 3 कॉमन निकाल दिया, देखो 3 निकाल दिया ना मैंने, तो कितना हो गया 2x प्लस 3y। यहाँ पे भी 3 निकल जाएगा, एक और 3 आ गया, यहाँ पे भी इसका भी 3 निकाल देता हूँ बाहर, इसका क्या हो गया 2x माइनस 3y। आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, इसमें अगर हम कॉमन निकालें, ध्यान से देखो, इसमें कॉमन निकालना चाहें निकाल लो, देखो 3 निकाल रहा हूं कॉमन, तो कितना हो गया 3x प्लस वाई। यहां भी 3 निकालोगे तो 3 यहां पे आ जाएगा, रुको, एक और 3 यहां पे आ जाएगा, इस 3 का बाहर, इसका 3 यहां पे लिख दिया, क्या हो गया 3x माइनस वाई। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आ जाओ, हमें क्या चाहिए, देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इन दोनों नंबर का, हमें चाहिए HCF। HCF, HCF क्या होता है, समझो बात को, जो नंबर कॉमन आ जाए, सभी में कॉमन क्या है 9। दूसरी बात, ध्यान से समझना बात को, अभी एक और चीजें दी गई है, देखो ध्यान से, एक और क्या चीज दिया गया है, इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x एंड y, x और y का HCF इतना है, ध्यान से देखो, HCF कितना है 15 है, और x और y दिया गया है, तो x नंबर क्या होगा, नंबर x और y है, तो नंबर क्या हो सकता है, मैंने बताया था ना 15a 15b, होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा ना, आपके माइंड में नहीं आ रहा है समझ में, देखो मैं अब समझा रहा हूं, मैंने इस तरह से बोलता हूं, ध्यान समझना, HCF अगर मैं बोलूं, HCF समझना बात को, HCF अगर मैं कहूं यहां पे कि HCF अगर a है और नंबर x और y है, सॉरी अगर रेशियो x और y का रेशियो है, तो हमारा नंबर जो होगा वो क्या मैंने बताया था XA और AX और AY हो जाएगा, एलसीएम के साथ HCF के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये सिखा चुका हूं। तो उसी तरह से देखो ध्यान से, यहां पे x और y दो नंबर है और HCF उतना है, तो नंबर क्या होगा, x और y दो नंबर है, नंबर क्या होगा 15, एक वेरिएबल ले लो 15a 15b। अब देखो ध्यान से समझना बात को, x के जगह पे हम 15a रखेंगे और y के जगह पे 15b रखेंगे, ध्यान से देखो, तो पहले इसमें तो एलसीएम 9 तो कॉमन आ रहा था, लेकिन x और y की जगह पे रखना पड़ेगा ना, देखो x की जगह पे 15 रखूंगा 15a, y की जगह पे रखूंगा 15b 15b, ठीक है, यहां पे समझना बात को। तो यहां पे ही रख लें क्या, डायरेक्टली रख सकते थे यार, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी मेरे को, इतना बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद किल होगा। देखो इतना अगर करना है तो टाइम किल होगा, मेरे को दिख रहा है 15 कॉमन आ जाएगा, तो 15 कॉमन अगर 15 इंटू 9 135 आ जाएगा HCF। लेकिन क्या हमें इतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत है, नहीं, देखो इतना टाइम मत बर्बाद करो, देखो क्या है, इतना टाइम क्यों बर्बाद करना है, यहीं पे देखो ध्यान से समझना बात को, समझना बात को, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, x और y है, x कितना हो गया 15a, y कितना होगा 15b, चलो क्योंकि HCF था 15 दोनों का, अब हमें HCF इन दोनों का निकालना है, x की जगह पे रख दो, तो पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो क्या हो गया 6x का होल स्क्वायर यानी 6x प्लस 9y इंटू 6x माइनस 9y 6x माइनस 9y, ये हो गया। दूसरे वाले केस में क्या होगा, इतना 9x प्लस 3y, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, दूसरे वाले केस में 9x माइनस 3y। अब x की जगह पे 15 रखोगे, देखो ध्यान से, यहां पे 15 रखोगे, यहां पे x की जगह पे 15 रख लो, यहां पे a, और y की जगह पे 15b रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह पे 15a और y की जगह पे 15b रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह पे 15a रखोगे और y की जगह पे 15b रखोगे 15b। तो देखो ध्यान से, 15 इंटू 6 90, 15 इंटू 9 135, ठीक है, 15 इंटू 6 90, 15 इंटू 9, यानी यहां से अगर मैं बात करूं तो 15 इंटू कॉमन जो होगा मेरे को दिख रहा है, देखो कॉमन क्या होगा, यहां से अगर मैं 3 निकालता हूं तो 3 यहां पे 3 9 इंटू 15 यानी 135 यहां पे कॉमन आ रहा है, और यहां पे भी 135 कॉमन आ रहा है, 15 नाम 135, यहाँ पे भी 135, यहाँ से कुछ निकलेगा, यहाँ से 135, तो 135 आंसर हो जाएगा। हमें पूरा सोल्व नहीं करना है, सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है, हमें क्योंकि अगर इतना टाइम लगाना शुरू कर देंगे तो हमारा आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है।
इस तरह से हम क्वेश्चन को डील कर देंगे, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या दिया गया हमारे पास, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, ओके, दैट गिव्स द सेम रिमाइंडर टू व्हेन डिवाइडेड बाय इतना इतना इतना। देखो ध्यान से, मैंने ऐसे क्वेश्चन में बताया था ना, स्मार्ट अप्रोच, 9 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 2 देना चाहिए इसको, यानी डिजिट सम क्योंकि 9 आ गया ना, तो डिजिट सम क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। डिजिट सम देखो 2 किसका है, 999, ये पूरा डिजिट सम इसका 9 आ गया। 9 खत्म, 8 4 12, 12 का मतलब डिजिट सम 2 + 1 यानी 3 आ गया। 9 9 खत्म, डिजिट सम यहाँ पे 8 आ गया। 9 9 खत्म हो जाता है, डिजिट सम कितना हो गया, 2। बताओ डिजिट सम किसका 2 आ रहा है, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। स्मार्ट अप्रोच से हमने क्वेश्चन कर लिया। अगर बेसिक से करना होता तो 3 5 और 9 का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, तीनों में कुछ भी कॉमन, 9 में ऑलरेडी आ जाएगा 3, हटा दो, एक 5 से मल्टीप्लाई, यानी एलसीएम कितना हो गया, 45। 45 एलसीएम हो गया। लेकिन हमें 3 डिजिट का नंबर चाहिए, 3 डिजिट का, वो भी लार्जेस्ट। तो बड़ा से बड़ा नंबर 3 डिजिट का ये होता है, उसको किससे डिवाइड करते हैं, 45 से। 45 दूनी 90, ये कितना हो गया, 9 9, 45 दूनी 90, यानी कितना हो गया, 9। अब देखो नंबर तो होना चाहिए था इतना, क्योंकि ये जो है एक्स्ट्रा टर्म है, उसको माइनस करोगे, रिमाइंडर एक्स्ट्रा टर्म होता है, और फिर भी बचना चाहिए 2 रिमाइंडर, यानी प्लस कर दो, यानी नंबर जो होना चाहिए ये होना चाहिए। यानी देखो 0 करोगे तो 990 और +2 992, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। हमने यहाँ तक 72 क्वेश्चन कर लिया। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को ऑनेस्टी से शेयर कर दिया करो, दूसरा वीडियो को लाइक कर दिया करो, एंड कमेंट्स करके बताओ कि आज के सेशन में आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं 2 क्लास या 3 क्लास में और फिनिश हो जाएगा आपका एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक भी। थैंक यू।